मुंबई, इंडिया। मिरांश रिदम के जवाब का इंतजार कर रहा था। वही रिदम को समझ में नहीं आता कि आखिर वो जवाब दे तो क्या दे। तभी मिरांश उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, व्हाट प्रिंसेस, जवाब नहीं है तुम्हारे पास? रिदम झट से बोली, जवाब है ना बिल्कुल। शीतल का बीपी लो हो चुका था तो वहां मैं मिस्टर चिराग आहूजा से टकरा गई, बस इतना ही हुआ। आई थिंक वहीं से। मिरांश बीच में बोला, पूरी दुनिया में एक हॉस्पिटल जहां तुम गई और उस हॉस्पिटल में तुम चिराग आहूजा से टकराए, सीरियसली? तभी रिदम बोली, मेरी क्या गलती है? मिरांश जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी एक आदमी वहां पर आकर बोला, सर एक आखिरी शॉट बचा है, वो खत्म करके आप जा सकते हो। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। अब बस आखिरी शॉट की तैयारी थी, उसके बाद शूटिंग खत्म हो जानी थी। रिदम मिरांश को देखकर बोली, तुमने तो बोला था कि 2 दिन चलेगी, पर ये तो एक ही दिन में खत्म। मिरांश उसे देखकर बोला, तो तुम्हारे लिए एक ही दिन में खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इन सारी शूटिंग वगैरह वाली चीजों में मेरा टाइम वेस्ट होता है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम अपना आखिरी शॉट पूरा करो, मैं तुम्हें देखूंगी। मिरांश चुपकर उसके कान में बोला, हमारी बात अभी भी बाकी है। बोलकर उसने एक बार रिदम के गाल पर किस किया और फिर सीधे वहां से चला गया। रिदम वही चेयर पर बैठकर खुद से बोली, थैंक गॉड, बाद में जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट अभी तो ये शांत हो गया, वरना मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। इधर कनिका मिरांश के पास आ चुकी थी। उनका आखिरी शॉट चल रहा था और रिदम उन दोनों को गौर से देख रही थी। उसकी नजरें बार बार कनिका की तरफ जा रही थी। उसे कनिका की आंखों में कुछ ऐसा दिख रहा था जो कहीं ना कहीं उसे परेशान कर रहा था। रिदम मन में बोली, मैं ज्यादा सोच रही हूँ क्या? ऐसा थोड़ी होता है। कम ऑन रिदम सिसोदिया, पति बहुत लड़कियों के साथ शूटिंग करता होगा, इतनी सारी मॉडल को जानता होगा, मैं सबके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। इधर करीब आधे घंटे में मिरांश और कनिका का आखिरी शॉट पूरा हो चुका था। कनिका मिरांश को देखते हुए बोली, एक और सक्सेसफुल म्यूजिक वीडियो तैयार है। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, एक्चुअली, बोलकर चला गया। कनिका उसे जाते हुए देख रही थी और कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नजरें रिदम की नजरों से जान मिली और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मिरांश रिदम के सामने आकर रुका और उसे देखकर बोला, प्रिंसेस घर चले या फिर तुम्हें यहाँ पर और रुकना है? रिदम खड़ी होकर बोली, नहीं, मुझे नहीं रुकना, चलो। बोलकर उसने मिरांश का हाथ पकड़ लिया। मिरांश ने अपने टीम को एक ऑर्डर दिया और फिर वो सीधे रिदम को लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में थे लेकिन रिदम कहीं खोई हुई थी। मिरांश एक नज़र रिदम को देखकर बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? यहाँ पर मुझे नाराज होना चाहिए था कि तुम घूम फिर कर उस चिराग से जैसे टकरा रही हो, और तुम्हारी शक्ल। रिदम बीच में बोली, नहीं पति, मेरा मूड थोड़ा खराब है, एक्चुअली पता नहीं क्यों। उसके इतना कहते मिरांश ने गाड़ी रोक दी और वो गौर से रिदम के चेहरे को देखने लगा। तभी रिदम उसे देखकर बोली, अरे कोई सीरियस बात नहीं है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो और मैं चिराग से टकराई, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं टकराई। मिरांश गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, और रिदम एकदम से उसे देखकर बोली, और मजाक में बोली थी। लेकिन मिरांश के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही चल रहा था। रात का वक्त। रिदम इस वक्त बालकनी में घूम रही थी और वो शीतल के कॉल का इंतजार कर रही थी। उसकी ब्लड रिपोर्ट आज शाम को ही आने वाली थी, लेकिन शीतल ने अभी तक उसे कॉल नहीं किया था। रिदम एक बार अपना फोन देखकर बोली, कैसी बंदी है ये, मेरी हालत खराब हो रही है और ये मुझे कॉल करना या मैसेज करना जरूरी नहीं समझती। रिदम ने एक बार फिर से अपना फोन चेक किया, फिर उसकी नज़र सीधे मिरांश की तरफ चली गई जो कि बेडरूम में आ रहा था। वो खुद से बोली, अब तो कई बात होगी। बोलकर वो तुरंत अंदर चली आई। रिदम मिरांश के सामने आकर बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी मिरांश बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई वॉन्ट टू हग यू एंड स्लीप। रिदम मुस्कुराकर बोली, ओके समझ गई। बोलकर वो सीधे बेड की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मिरांश वॉशरूम से बाहर आया और वो सीधे रिदम के पास जाकर लेट गया। मिरांश ने अपना सर रिदम के पेट पर रखा हुआ था और उसने कसकर उसे हक किया हुआ था। रिदम उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, आई लव यू। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई लव यू टू प्रिंसेस। बोलकर उसने अनजाने में ही रिदम के पेट पर किस कर लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम मुस्कुराते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रही थी। तभी अचानक नाइट स्टैंड पर रखा उसका फोन बजा। रिदम की नज़र सीधे अपने फोन की तरफ चली गई जिस पर शीतल का नाम फ्लैश हो रहा था। तभी मिरांश फोन उठाते हुए गुस्से में बोला, व्हाट द हेल,
तुम्हें इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है? इधर रिदम की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ से शीतल बोली, थैंक गॉड रिदम, तुमने मेरा कॉल उठा लिया, मुझे तुम्हें बताना था कि। मिरांश बीच में बोला, लिसन शीतल, तुम्हें जो भी बताना होगा कल बता देना, अभी मैं मेरी प्रिंसेस के साथ हूँ और ऐसे रात में किसी मैरिड कपल को परेशान नहीं करते। क्या पता अगर हम कुछ और कर रहे हो और तुमने मुंह उठाकर कॉल कर दिया। शीतल धीरे से बोली, सॉरी मिरांश, रिलैक्स ओके, मैंने बस एक काम के लिए कॉल किया था। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कॉल कट करके रिदम का फोन सीधे स्विच ऑफ कर दिया। रिदम धीरे से बोली, पति, तुम इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? मिरांश एकदम से उसे देखकर बोला, आई डोंट नो। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, ओके मैं समझ गई कि तुम्हारा मूड फिर से ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स ओके। बोलकर उसने मिरांश का सर वापस अपने पेट पर रखा और धीरे धीरे उसका सर थपथपाने लगी। अगला दिन रिदम आराम से बेड पर सो रही थी, वही मिरांश चुपचाप उसे देख रहा था। वो जब सोकर उठा था तब उसने रिदम को देखा था, जो बैठे बैठे इस पोजीशन में सो गई थी। तब जाकर मिरांश ने उसे आराम से बेड पर लिटाया था। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, कैसी हो ना तुम प्रिंसेस, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए सारे डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त कर जाती हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, पर तुम तो मेरे प्यार में कुर्बानियां देने लगी हो। मिरांश हल्का सा झुका और फिर रिदम के फोरहेड पर किस करके बोला, फर्क है ना हमारी मोहब्बत में, आई एम सेल्फिश और तुम सेल्फलेस, सबसे बड़ा फर्क। तभी रिदम ने नींद में ही करवट बदली। उसकी इस हरकत पर मिरांश हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो तुरंत वहां से निकल गया। मिरांश रिदम के लिए नोट छोड़कर मेलोडी रिकॉर्ड के लिए निकल चुका था। वो जैसे ही मेलोडी रिकॉर्ड्स पहुंचा तभी गौतम उसके पास आकर बोला, भाई वो मिस्टर राजपूत आपसे मिलने आए हैं। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, भेजो उन्हें मेरे केबिन में। बोलकर मिरांश केबिन में पहुंचा तभी उसके पीछे अनिरुद्ध आकर बोले, मिरांश कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। मिरांश उनकी तरफ मुड़कर बोला, मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करनी है, बोलिए, कान खुले हैं मेरे। बोलकर वो आराम से टेबल से टिक गया और अनिरुद्ध को देखने लगा। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, मानवी के नाम जो कुछ भी है मुझे वो सब कुछ तुम्हारे नाम करना है, और अगर तुम अपने नाम नहीं करने दोगे तो मैं वो सब कुछ तुम्हारे होने वाले बच्चों को देना चाहता हूँ। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, वेरी गुड मिस्टर राजपूत, अभी तक मैं फैमिली प्लानिंग की नहीं और आपने मेरी फैमिली प्लानिंग कर ली, मेरा बच्चा जिसका दूर दूर तक पता नहीं है, एंड यू प्लान एवरीथिंग। अनिरुद्ध उसे देखते हुए बोला, आज नहीं तो कल तुम्हारा बच्चा आएगा ना, अगर तुम कुछ नहीं चाहते तो एटलीस्ट अपने बच्चों को लेने दो, कोई रिश्ता होगा ना। और मिरांश बीच में ही बोला, मेरे बच्चे के साथ या फिर मेरे साथ आपकी बहन का कोई रिश्ता नहीं होगा, एक्चुअली मेरे साथ उनका रिश्ता था, वो मुझे इस दुनिया में लेकर आए बस, और मुझे छोड़कर चली गई, इसके आगे ना कोई रिश्ता ना कोई बात, और मेरे बच्चे से तो राजपूत खानदान का मैं कभी कोई रिश्ता जोड़ने नहीं दूंगा, समझ में आई मेरी बात? अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम खून को छोड़ दोगे तो खून तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? खून के रिश्ते कभी नहीं जाते मिरांश, ये रिश्ता वो होता है जिसे तुम जितना भी दूर धकेलो वापस तुम्हारे पास आ जाता है। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, खून का रिश्ता, इतना ही खून के रिश्ते की बात है और इतना ही प्यार, इतनी बड़ी बात है तो फिर अभी तक इतने साल में थी कहाँ आप? ऑलमोस्ट 30 साल से जब मैं अकेला था तब तो प्यार जगा नहीं और आज अचानक खून का रिश्ता बड़ा हो गया, इतने बड़े डबल स्टैंडर्ड लेकर कहाँ जाओगे मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत? अनिरुद्ध ने कुछ पल उसे देखा और फिर उन्होंने अपने बैग से एक फाइल निकालकर टेबल पर रख दी। अनिरुद्ध बिना किसी भाव के बोला, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी मिरांश रघुवंशी, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ अपनी बहन की खुशी के लिए कर रहा हूँ, या फिर कह सकते कि अपना गिल्ट कम करने के लिए कर रहा हूँ। तुमसे तुम्हारा हक छीना, लेकिन तुम्हारे होने वाले बच्चों को जो आज नहीं तो कल जब भी होगा उसे मिलेगा, इसमें जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग मानवी की सारी चीज तुम्हारे बच्चे को मिलेगी। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। अनिरुद्ध के जाते ही गौतम अंदर आकर बोला, भाई क्या बोलकर गए वो? और मिरांश बीच में बोला, मेरे ना हुए बच्चे के नाम पर मानवी राजपूत की सारी प्रॉपर्टी करके चले गए खुश। गौतम धीरे से बोला, ओके तो आप मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहे, मैंने थोड़ी कुछ किया। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, गौतम इट्स इरिटेट्स मी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि। तभी गौतम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कुछ मन नहीं कर रहा है आपका, और आज आपको आपके थेरेपी सेशन के लिए जाना है आपको। मिरांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर चुपचाप हाँ में सर हिला दिया।
इधर रिदम न्यूज हाउस में शीतल का वेट कर रही थी, जो अभी तक नहीं आई थी। आज रिदम जल्दी आ चुकी थी पर शीतल नहीं आई थी। करीब 15 मिनट बाद शीतल जैसे ही अपने केबिन में पहुंची, वो चिल्लाकर बोली, रिदम सिसोदिया तुम यहाँ पर। रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, शीतल वाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस, पहली बार देखा है क्या मुझे बताओ कि रिपोर्ट क्या आई। ये सुनते ही शीतल के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। कहाँ अभी तक वो मजाक के मूड में लग रही थी और अब वो पूरी तरीके से सीरियस हो चुकी थी। शीतल कुछ पल रुककर बोली, 1 मिनट अभी देती हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। बोलकर उसने अपने बैग से रिदम की रिपोर्ट्स निकाल कर टेबल पर रख दी। रिदम ने जल्दी से वो रिपोर्ट खोली, लेकिन उसने अभी तक उसे रिपोर्ट की तरफ देखा नहीं था। वो कुछ सोच रही थी। तभी शीतल उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, मैंने देख लिया रिपोर्ट, अगर तुम नहीं देखोगी तो मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद सुन रिदम ने बिना कुछ बोले अपने रिपोर्ट की तरफ देखा। प्रेगनेंसी टेस्ट के सामने बोल्ड लेटर्स में पॉजिटिव लिखा हुआ था। ये देखते ही रिदम के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसके हाथ से वो पेपर छूटकर नीचे गिर गया। तभी शीतल उसे कंधे से पकड़कर बोली, रिलैक्स रिदम, जस्ट रिलैक्स, यू आर प्रेग्नेंट और ऑलमोस्ट 3 महीने की प्रेगनेंसी होने वाली है तुम्हारी। रिदम धीरे से बोली, तुम मजाक कर रही हो ना शीतल, यू आर जोकिंग ना, ये रिपोर्ट सच नहीं हो सकती। आई कांट प्रेग्नेंट, मैं रेडी नहीं हूँ प्रेगनेंसी के लिए, मैं कैसे संभालूंगी बच्चा, नहीं होगा मुझसे। शीतल ने उसे चुपचाप चेयर पर बैठाया और खुद उसके सामने बैठकर बोली, मिरांश से बात करोगी तुम। उसके इतना कहते ही रिदम चुपचाप उसे देखने लगी। शीतल रिदम के गाल पर हाथ रखकर बोली, लिसन रिदम, आई नो तुम रेडी नहीं थी, बट कंसीव हो चुका है। एक गॉड गिफ्ट है, ये नेचर गिफ्ट है। अगर कुछ करोगी तो आई डोंट नो कि वो अच्छा डिसीजन होगा। इट्स रिदम बीच में बोली, दिमाग में नहीं है कि मैं कैसे हैंडल करूंगी। मैंने ये कब बोला कि मुझे हैंडल नहीं करना, इसे कुछ कर दूंगी मैं, ऐसा तो नहीं बोला। शीतल कुछ पल रुककर बोली, एक बार मिरांश को बताओ, उसे पता चलना चाहिए कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। रिदम धीरे से बोली, आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगा। बोलते हुए उसका रोने का मन कर रहा था। पिछली बार जब उसने मिरांश से फैमिली प्लानिंग की बात की थी, तब उसने सीधे बोल दिया था कि रिदम खुद तैयार नहीं थी। शीतल गहरी सांस लेकर बोली, कोई भी इंसान जब फादर बनने वाला होता है ना, तो उसकी फीलिंग अच्छी होती है। तुम बात करो और पॉजिटिव सोचो, वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी निशानी से भी प्यार करेगा। उसकी बात सुन रिदम चुपचाप उसे देखने लगी। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। रिदम इस वक्त मिरांश का इंतजार कर रही थी, जो कि अभी तक घर पर नहीं आया था। उसके रिपोर्ट से जो कि शीतल के पास थी, वो रिपोर्ट्स रिदम वापस ले आई थी और इस वक्त उसने रिपोर्ट क्लोजेट में रख दी थी। उसे नहीं पता था कि आखिर वो मिरांश को कैसे बताएगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बताएं तो बताएं कैसे। रिदम खुद से बोली, पर बताना तो पड़ेगा ना। अगर पति को नहीं बताया, उसे कहीं और से पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट कर जाएगा। कुछ भी करके बताना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वही सोफे पर लेट गई। रिदम ने एक बार टाइम चेक किया, रात के 10 बजे बज रहे थे, पर मिरांश अभी तक नहीं आया था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही पल में वो वहीं सो गई। इधर मिरांश करीब आधे घंटे बाद बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। वो अभी भी अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। मिरांश कॉल पर बोला, 2 दिन में म्यूजिक वीडियो रिलीज होगा ना। कल टीजर रिलीज है तो पहले टीजर रिलीज होगा, उसके बाद में कनिका के साथ इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, उससे पहले नहीं। दूसरी तरफ से गौतम बोला, ओके भाई मैं समझ गया, मैं एक बार कनिका को भी नोटिस भिजवा दूंगा, वो आ जाएगी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, ओके गुड नाइट। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो अपनी गाड़ी से निकालकर सीधे लिफ्ट की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मिरांश अपार्टमेंट में था। उसकी नजरें निधि की तरफ थी, जो कि अपने बेडरूम की तरफ वापस जा रही थी। तभी मिरांश उसका हाथ पकड़कर बोला, गौतम से लड़ाई हुई है। निधि एकदम से उसे देखकर बोली, नहीं भाई, लड़ाई तो वहां होती है ना जहां पर कुछ बचाओ, और जब कुछ हो नहीं तो लड़ाई भी नहीं होती। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, निधि रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव चीज होती है, यू नो यू हैव टू बी केयरफुल। निधि कुछ पल रुककर बोली, भाई आप मुझे केयरफुल रहने के लिए क्यों बोल रहे हो? आप गौतम को भी बोल सकते हो ना कि वो संभल जाए, वो केयरफुल रहे। मैंने तो कोशिश की है, पर वो इंसान अगर कॉपोरेट नहीं करना चाहते हैं तो जाए, मुझे नहीं रहना उसके साथ। ये बोलकर वो गुस्से में वहां से चली गई।
मिरांश ने कुछ पल उसे जाते देखा और उसने सिर हिला दिया। वो सीधे अपने बेडरूम में गया। उसकी नज़रें रिदम की तरफ चली गई जो कि सोफे पर अनकंफर्टेबल पोजीशन में सो रही थी। मिरांश तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम की आंखें खुल गई। वो एकदम से मिरांश को देखकर बोली, पति तुम आ गए, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना। मिरांश बीच में बोला, लिसन प्रिंसेस, आज का दिन ना बहुत हेक्टिक था। यू नो वॉट, म्यूजिक वीडियो के प्रमोशंस भी करने और भी कई सारे काम हैं, एवं इंटरव्यूज भी होंगे, और अगर इंटरव्यू होंगे तो फिर कई सवाल आएंगे अभिराज रघुवंशी को लेकर भी और चिराग आहूजा को लेकर भी। इट्स वेरी बोरिंग। रिदम खड़ी होकर बोली, इसे बोरिंग बोलते हैं? मिरांश उसे देखकर बोला, एग्जैक्टली प्रिंसेस, बोरिंग ही बोलते हैं। इफ यू नो देन यू विल अंडरस्टैंड कि पैशन तो है, पर ये मीडिया वालों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर मिरांश रघुवंशी, जरा संभल कर बोलिए। आपके सामने खुद एक रिपोर्टर खड़ी है और सेलिब्रिटी रिपोर्टर, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मिरांश आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर। ये बोलते हुए उसने एकदम से रिदम को अपने पास खींच लिया। रिदम ने मिरांश के कंधे पर हाथ रख लिया और वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। रिदम जैसी कुछ बोलने को हुई, तभी मिरांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिदम हैरानी से बोली, पति क्या कर रहे हो तुम? मिरांश बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम्हें सुलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ बेड पर, क्योंकि तुम सोफे पर सोने की प्रैक्टिस कर रही हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी बात सुन रिदम हल्का सा मुस्कुरा दी। मिरांश ने रिदम को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके पास लेट गया। रिदम कुछ पल रुककर बोली, जाकर चेंज कर लो। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। रिदम धीरे से बोली, तुम मुझे छोड़कर 10 मिनट में बाहर भी आ जाओगे? उसके जाते रिदम बेड पर लेट गई। अनजाने में उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। वो खुद से बोली, देयर इज अ बेबी इनसाइड मी। पति, हमारा बेबी, हमारा बच्चा। आई डोंट नो, बहुत अलग फीलिंग आ रही है। अभी नहीं, कल बताऊंगी तुम्हें अच्छे से। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मिरांश जब बाहर आया, उसकी नज़र रिदम की तरफ चली गई, जो वापस हो चुकी थी। उसे पता था कि रिदम को नींद आ रही थी, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। वो चुपचाप उसके पास गया और उसने रिदम को अपनी बाहों में भर लिया। अगला दिन रिदम की जब आंखें खुली तब मिरांश उसके पास नहीं था। वो एकदम से उठकर बैठी और खुद से बोली, पति कहाँ चला गया? तभी उसकी नज़र सीधे नाइट स्टैंड पर रखे हुए एक गुलाब पर गई, जिसके साथ एक नोट रखा हुआ था। रिदम ने जल्दी से वो नोट उठाकर पढ़ा, जिसमें लिखा था कि प्रिंसेस, आज इंटरव्यू है मेरे बैक टू बैक कनिका के साथ, तो फिर मैं बिजी रहने वाला हूँ और कनिका मेरे साथ म्यूजिक वीडियो में फीमेल लीड है। ओके, अपना ध्यान रखना, हो सकता है कि आज नहीं तो कल मेरा एक इंटरव्यू तुम भी लो। रिदम एक्साइटमेंट से बोली, पति का इंटरव्यू? ये तो सबसे ज्यादा खास होने वाला है। रिदम जैसे ही खड़ी हुई, अचानक उसका सिर घुमा और एकदम से उसे उल्टी जैसा फील होने लगा। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद रिदम वॉशरूम से बाहर आए। उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत थकान फुल हो रही थी। रिदम जैसी बेड पर बैठी, उसका फोन बजा। उसने देखा कि धानी का कॉल था। कॉल पिक करते ही रिदम बोली, भाभी, मॉर्निंग सिकनेस में ऐसी हालत होती है? दूसरी तरफ से धानी बोली, क्या मतलब मॉर्निंग सिकनेस? एक मिनट, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? रिदम कुछ पल रुककर बोली, वो एक्चुअली भाभी, आई मीन। धानी बीच में बोली, आर यू प्रेग्नेंट? रिदम कुछ पल रुककर बोली, यस। ये सुनते ही धानी एक्साइटमेंट से चिल्लाए। रिदम जल्दी से बोली, भाभी रिलैक्स, भाई को नहीं बताने अभी। धानी एकदम से शांत होकर बोली, क्यों नहीं बताना? उसे पता चलना चाहिए कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, आई मीन उसकी बीवी सिस्टर प्रेग्नेंट है, वो कितना खुश होगा। रिदम खड़ी होकर बोली, अरे भाभी, मैंने अभी तक अपने पति को नहीं बताया और आप भाई को बताने की बात कर रही हो। अगर भाई को पहले पता चला और पति को बाद में पता चला ना, तो पति ने पूरा बवाल खड़ा कर देना और मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे ऐसा कुछ नहीं देखना जिससे मेरे कान थक जाए और मेरी आंखें भी थक जाए। धानी कुछ पल रुककर बोली, कब पता चला तुम्हें? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, कल ही पता चला था। शीतल, मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट साइन, और फिर मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। मुझे आज ही ये बात पति को बताना है मुझे, पर समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं। धानी कुछ सोचते हुए बोली, सरप्राइज दो उसे, वो जहां पर भी है ना वहां जाकर उसे सरप्राइज दो, बहुत खुश हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता रिदम, मीर को ना बच्चे बहुत पसंद है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, सच में भाभी? धानी हंसते हुए बोली,
एग्जैक्टली बचपन में ना वो सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता था। उसे बच्चे बहुत पसंद है और जब उसे पता चलेगा ना कि उसका खुद का बच्चे आने वाले, वो खुशी से पागल हो जाएगा। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर ठीक है, थैंक यू भाभी, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए, वरना मैंने तो सोचा कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। पर इन सारी चीजों में आप मुझे बताओ कि मॉर्निंग सीखने से डील कैसे करनी है। धानी कुछ पल रुक कर बोली, मैं तुम्हें सारी चीज व्हाट्सएप कर दूंगी, पर उसके साथ साथ तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें मीर के साथ जाना पड़ेगा, पर पहले उसे बता देना, ओके। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, ओके, अब भाई को मत बताना, अब मैं जा रही हूँ, बाय। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर रिदम खुद से बोली, मेरा पति कितना खुश होगा ना जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है। मैं उसका रिएक्शन इमेजिन कर रही हूँ। ये बोलते हुए उसकी नज़र एक बार खुद मिरर में चली गई। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, आज रात तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज तुम्हें मिलेगा। ये बोलकर वो तुरंत बाहर निकल गई। वही बाहर निकलते वक्त उसका हाथ गलती से ड्रेसिंग टेबल पर लग गया था, जिसकी वजह से ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई उसकी और मिरांश की एक फोटो सीधे नीचे गिर गई। रिदम ने उस फोटो को नहीं देखा था। वो एक्साइटमेंट में नीचे चली गई। वहीं वो फोटो टूट चुकी थी, उसका कांच बिखर चुका था। इधर कनिका और मिरांश की म्यूजिक वीडियो के बारे में सबको पता चल चुका था। उनका टीजर रिलीज हो चुका था और सुबह से उनके इंटरव्यू चल रहे थे। गौतम इस वक्त मिरांश के साथ खड़ा था। वो मिरांश को देखकर बोला, भाई इसी होटल में हो सकता है कि आज रात रुकना पड़े। मेन मुंबई से दूर है, ये आउटर एरिया है, जाने में टाइम लगेगा और रात भर मतलब ज़्यादा देर तक इंटरव्यू चलने वाले, इसीलिए। मिरांश अपने फ़ोन पर कुछ करते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, एक बार प्रिंसेस को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, देन सब कुछ ठीक है। अपनी बात बोलकर मिरांश तुरंत वहां से चला गया। इधर गौतम मिरांश के पीछे जाने को हुआ कि तभी उसका फ़ोन बज। उसके कॉल पिक करते दूसरी तरफ से रिदम बोली, गौतम मीर को मत बताना, बस मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है। गौतम धीरे से बोला, भाभी क्या हुआ? इस एवरीथिंग ओके, कोई बात हुई? रिदम कुछ पल रुककर बोली, कोई बात नहीं हुई है गौतम, मुझे बताओ कि पति कहाँ पर है, आई मीन मीर कहाँ पर है। गौतम कुछ पल रुककर बोला, ओके मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, ठीक है। रिदम मुस्कुराकर बोलिए, थैंक यू, और हाँ पति को नहीं पता चलना चाहिए। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। रात का वक्त, सारे इंटरव्यू खत्म हो चुके थे और अब तक रात के 10 बज चुके थे। कनिका की नज़र बार बार मिरांश की तरफ जा रही थी, जो कि इस वक्त एक आदमी से बात कर रहा था। गौतम वहां पर नहीं था, वो किसी काम की वजह से प्रोड्यूसर से बात करने के लिए बाहर गया हुआ था। इधर कनिका नियम को देखकर बोली, एक काम करना है तुम्हें। उसकी बात सुन नियम ने एकदम से उसे देखा। वहीं करीब 15 मिनट बाद रिदम ने अपनी गाड़ी बाहर रोकी और वो होटल की पार्किंग में गाड़ी रोककर तुरंत गाड़ी से उतर गई। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, कम ऑन रिदम, सिसोदिया पति वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा भाभी ने बताया था, अगर नहीं करेगा तो देखा जाएगा, जो भी होगा। ये बोलकर उसने एक गिफ्ट बॉक्स उठा लिया। वो छोटा सा बॉक्स था जिसके अंदर उसने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को अच्छे से रखा हुआ था। रिदम सीधे अंदर गई और वो रिसेप्शन पर जाकर बोली, हेलो मिस्टर मिरांश रघुवंशी, वो यहाँ पर आए होंगे। एक्चुअली उनके इंटरव्यू सेशन भी चल रहे थे और आज रात को यहीं पर रुकने वाले थे। रिसेप्शनिस्ट एक बार अपने स्क्रीन की तरफ देखकर बोली, यस मैडम, वो 3rd फ्लोर पर होंगे, रूम नंबर 303 में, और उनके बगल में 304 में कनिका मैडम भी है। आप मिस्टर मिरांश रघुवंशी की वाइफ है, राइट? रिदम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जी। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम मैडम, आप 3rd फ्लोर पर चले जाओ, ओके। उसकी बात सुन रिदम ने हाँ में सर हिला दिया और वो सीधे लिफ्ट में चली गई। रिदम जैसे 3rd फ्लोर पर पहुंची, अनजाने में ही उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। वो खुद से बोली, क्या हो रहा है ये, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? आई मीन हो सकता है कि ये न्यूज़ बताने की वजह से इट्स ओके। रिदम जस्ट रिलैक्स। कुछ ही पल में वो रूम नंबर 303 के बाहर खड़ी थी। रिदम ने एक बार गेट खोलने की कोशिश की, पर वो गेट बाहर से लॉक है, इसका मतलब अंदर कोई था ही नहीं। रिदम कंफ्यूजन से बोली, अंदर है नहीं तो रिसेप्शनिस्ट मुझे बताया क्यों? इतना बोलते ही वो रुक गई। उसकी नज़र रूम नंबर 304 की तरफ चली गई। उस रूम का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था और रूम साउंड प्रूफ था, लेकिन हल्का खुला होने की वजह से अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। ना चाहते हुए भी रिदम के कदम उस रूम की तरफ चले गए।
कुछ पल में वो उस रूम के बाहर थी। रिदम ने एक बार अपने हाथ में पकड़े हुए उस छोटे से बॉक्स को देखा और फिर उसने अंदर झांक कर देखा। अंदर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मिरांश बेड पर लेटा हुआ था और कनिका उसके ऊपर थी। मिरांश का एक हाथ ही कनिका के गाल पर था। वही कनिका मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपनी उंगलियां चल रही थी। ये देखते ही रिदम के हाथ से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। इधर मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस। पर रिदम को ये चीज सुनाई नहीं देने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। वो अभी भी मिरांश और कनिका को देख रही थी। वो बॉक्स उसके हाथ से छूटकर गिर चुका था। धीरे धीरे रिदम अपने कदम पीछे लेने लगी। कुछ पल में वो पीछे आ चुकी थी। वो धीरे से बोली, पति। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अंदर से कनिका की एक अलग सी आवाज आई, जिसे सुनते ही रिदम से अब और नहीं रहा गया और वो तुरंत वहां से चली गई। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। कनिका अभी भी मिरांश के ऊपर थी। उसके मुंह से प्रिंसेस सुनने के बाद कहीं ना कहीं उसका दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन वो इस चीज को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देने वाली थी। उसे जो चाहिए था वो करने ही वाली थी। कनिका मिरांश के गाल पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, रिलैक्स मिरांश, मैं हूं तुम्हारी प्रिंसेस। ओके। ये सुनते ही मिरांश ने धीरे से अपनी आंखें खुली। उसकी आंखों के सामने जो चेहरा था वो धुंधला धुंधला सा था। सबसे पहले उसके ध्यान में वो आंखें आए जो हनी ब्राउन थी ही नहीं। मिरांश ने एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने कनिका को जोर से धक्का दिया, जिसके चलते कनिका सीधे जमीन पर गिरी और वो जोर से चिल्ला दी। मिरांश उठकर बैठा और धीरे से बोला, व्हाट द हेल। ये बोलते हुए वो जैसे ही खड़ा हुआ तभी उसका सिर घूम गया। कनिका एकदम से खड़ी होकर बोली, मिरांश लिसन, मेरी बात सुनो। तभी मिरांश ने उसे फिर से धक्का दिया और वो सीधे वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाकर मिरांश ने तुरंत अपने चेहरे पर पानी मार धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। उसकी नज़र एक बार सामने मिरर में खुद पर गई। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी, शायद उसे दवाई की वजह से जो कनिका ने उसे दी थी। कोई ड्रग जिसकी वजह से मिरांश अपने होश खोने लगा था। पर पावर स्ट्रांग थी। ऊपर से जो हालत अपना देख रहा था उस हिसाब से वो स्ट्रांग थी। मिरांश धीरे से बोला, ब्लडी कनिका। ये बोलकर वो गुस्से में बाहर गया। तभी कनिका उसे देखकर बोली, मिरांश एक बार मेरी। इससे आगे वो कुछ बोल पाती की तभी मिरांश ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। कनिका सीधे जमीन पर गिर गई। उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। वो अपने दिमाग में इस चीज को रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी कि मिरांश ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। तभी मिरांश जबरदस्ती उसे खड़ा करके बोला, हु द हेल आर यू। क्या लगता है तुम्हें कुछ भी करोगी अगर इसके चलते मैं सबके सामने तुम्हारे ऊपर कोई केस कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं तो क्या कर लोगे तुम। ये सुनते कनिका ने धीरे से मिरांश को देखा। उसके होठों के किनारे से हल्का हल्का खून आ रहा था। उसके गाल पर उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। मिरांश धीरे से बोला, जवाब। कनिका कुछ पल रुककर बोली, बट आई लव। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने एकदम से उसका गला पकड़ और उसे वही दीवार से लगा दिया। वो उसे घूरते हुए उसके गले पर अपने पकड़ मजबूत किया जा रहा था। इधर कनिका मिरांश से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर मिरांश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और नियम अंदर आकर बोला, मिस्टर रघुवंशी। बोलकर उसने मिरांश को पीछे खींचने की कोशिश की। तभी मिरांश ने अपने दूसरे हाथ से नियम को जोर का धक्का दिया और वापस कनिका को देखने लगा। नियम फिर से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, मिस्टर रघुवंशी प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, वो मर जाएगी, प्लीज उन्हें छोड़ दो। ये सुनते ही मिरांश ने झटके से कनिका को छोड़ दिया। कनिका अगले पल नीचे गिर गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। उसका गला बुरी तरह दर्द कर रहा था। वो धीरे धीरे रो रही थी। नियम ते कनिका के पास गया और वो उसकी पीठ से हिलाने लगा। तभी मिरांश उसे घूरते हुए बोला, कनिका इंडस्ट्री में आखिरी दिन शुरू हो चुके तुम्हारे याद रहे। मिरांश रघुवंशी के गिरेबान पर हाथ रखने की कोशिश की है। तुमने मुझे अपने बेड तक लेकर आए हो ना, तुम जबरदस्ती। अब तुम देखो किसी के बेड पर जाने लायक नहीं बचोगे और ये मिरांश रघुवंशी का वादा है तुमसे। ये बोलकर वो तुरंत गुस्से में वहां से निकल गया। जाते वक्त मिरांश की नज़र उस गिफ्ट बॉक्स पर गई जो कि इस दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। मिरांश को पता ही नहीं था कि कनिका को जो करना था कहीं ना कहीं वो कर चुकी थी। वो उसकी और उसकी प्रिंसेस की लाइफ में तूफान ला चुकी थी। इधर रिदम बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी ड्राइव किया जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उस कमरे का नजर आ रहा था और उसकी कानों में बार बार कनिका की आवाज गूंज रही थी।
वो आवाज जो कि बस इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। रिदम ने एकदम से गाड़ी रोकी और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोली, नहीं मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट यू पति, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो पागल है मेरे लिए, वो क्यों करेगा। थोड़ी देर बाद रिदम ने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने दिमाग से वो नज़र नहीं हटा पा रही थी क्योंकि जिस तरीके से उसने मिरांश और कनिका को देखा था, ऐसा लग रहा था कि मिरांश खुद कनिका के साथ इन्वॉल्व हो रहा था। रिदम रोते हुए बोली, मेरा दिल नहीं मान रहा, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम नहीं करोगे ना, प्लीज मुझे बता दो तुम ऐसा नहीं करोगे। इतना बोलकर अनजाने में ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। कहाँ वो आज मिरांश को इतनी बड़ी गुड न्यूज़ देने आई थी और कहाँ आज उसे ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई। रिदम यही सारी चीज़ सोच रही थी कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। उसकी नज़र सीधे अपने फ़ोन की तरफ चली गई जिस पर गौतम का नाम फ्लैश हो रहा था। रिदम ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और उसने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो घर वापस जा रही थी। वहीं इधर मिरांश तुरंत नीचे कॉरिडोर में गया और वो सीधे गौतम से टकरा गया। गौतम मिरांश को देखकर बोला, भाई, ये बोलते हुए उसकी नज़र मिरांश की कपड़ों की तरफ चली गई। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। गौतम ने मिरांश का हाथ पकड़ा और वो उसे एक तरफ लेकर गया। तभी मिरांश उसे देखकर बोला, कहाँ थे तुम। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, मैं प्रोड्यूसर से बात करने गया था। ये आपकी क्या हालत है। मिरांश उसे घूरते हुए बोला, द ब्लडी कनिका। इतना बोलकर उसने गौतम को सब कुछ बता दिया। सारी बातें जानने के बाद गौतम बिल्कुल शांत हो चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि रिदम यहाँ पर आने वाली थी। वो अभी फ़ोन नहीं उठा रही, इसका मतलब। तभी मिरांश उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, व्हाट, क्या हुआ। गौतम धीरे से बोला, आई एम सॉरी भाई। ये सुनते ही मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप उसे देखने लगा। गौतम धीरे से बोला, भाई भाभी यहाँ पर आने वाली थी। उन्होंने मुझे एड्रेस पूछा था, मैंने बताया तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। भाई वो फ़ोन नहीं उठा रही। वो शायद इतना बोलता वो रुक गया। मिरांश ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे रिसेप्शन पर चला गया। रिसेप्शनिस्ट अचानक से बोली, मिस्टर रघुवंशी आप यहाँ। आपकी वाइफ आई थी, आप मिल ली उनसे। मैंने उन्हें आपके रूम का नंबर बता दिया था। ये सुनते ही मिरांश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वहीं गौतम ने भी ये बात सुन ली। उसने वापस से रिदम को कॉल करना शुरू कर दिया, पर रिदम कॉल उठाने को तैयार ही नहीं थी। मिरांश एकदम से गौतम का कॉलर पकड़ कर बोला, अगर तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस को कुछ भी हुआ गौतम जैन, याद रखना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये बोलकर उसने झटके से गौतम का कॉलर छोड़ा और तुरंत वहां से निकल गया। इधर ना चाहते हुए भी गौतम की आंखें नम हो चुकी थी। पहली बार मिरांश उसका कॉलर पकड़ा था और पहली बार वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे गौतम ने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, और गलती तो की थी उसने, वो खुद करने को तैयार था। गौतम धीरे से बोला, प्लीज भाभी फ़ोन उठा लो प्लीज। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से रिदम को कॉल लगा दिया। इधर रिदम ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। उसने एक बार फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखा। करीब 10 बार गौतम कॉल कर चुका था। उसे अब और ज़्यादा रिदम से रहा नहीं गया। उसने चुपचाप फ़ोन उठा लिया। गौतम जल्दी से बोला, भाभी आप कहाँ पर हो। मुझे पता है कि आपने क्या देखा, प्लीज़ एक बार मेरी बात। रिदम बीच में बोली, नहीं सुन सकती, कहाँ पर है तुम्हारा भाई। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, भाभी मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ, वो यही। रिदम बीच में बोली, इसका मतलब तुम्हारे साथ नहीं है। गौतम एक काम करना, अपने भाई को बोल देना कि एक रात के लिए मुझे अकेला छोड़ दे बस। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। रिदम ने एक बार बाहर देखा। वो इस वक्त मुंबई के केंद्र में थी। उसके सामने एक बड़ा सा क्लब था जो कि बहुत फेमस था। इसके बारे में उसने सुना हुआ था। वो चुपचाप गाड़ी से उतारकर उस क्लब के अंदर चली गई। वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी और अगर शीतल के घर गई तो मिरांश वहां पर पहुंच जाएगा और वो मिरांश को देखना नहीं चाहती थी, फिलहाल इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। इधर मिरांश पागलों की तरह गाड़ी मुंबई की सड़कों पर चला रहा था। उसे जल्द से जल्द सबसे पहले अपने घर पहुंचना था। वो रिदम को कॉल लगा रहा था पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मिरांश धीरे से बोला, डोंट यू डियर प्रिंसेस, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जितना तुम मुझे परेशान कर रही हो ना, उतना परेशान तुम्हें भी करूंगा मैं।
करीब 1 घंटे बाद मिरांश ने बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी। उसने पूरी बिल्डिंग चेक कर ली थी लेकिन उसे रिदम कहीं नहीं मिली। 2 घंटे के अंदर मिरांश ने शीतल के घर से लेकर के उसे हर जगह चेक कर लिया था जहां जहां रिदम जा सकती थी, पर रिदम का नामो निशान कहीं पर भी नहीं था। मिरांश अब रिदम को मुंबई की सड़कों पर ढूंढ रहा था लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे कहीं नहीं मिलने वाली। थोड़ी देर बाद उसने हाईवे के पास गाड़ी रोक दी। मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप सामने देख रहा था। उसकी आंखों के सामने रिदम के साथ बिताया हर एक पल घूम रहा था। वो बेहद धीमी सी आवाज में बोला, प्रिंसेस, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, अपना वादा तोड़ा तो तुम जानती हो कि मैं टूट जाऊंगा, और अगर मैं टूट गया, मैं फिर से बिखर तो मैं सब कुछ बिखेर के रख दूंगा। अपने आसपास सबको जलाकर खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बोलते हुए स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत होती चली जा रही थी। पूरी रात ऐसे ही निकल चुकी थी। ना मिरांश को रिदम मिली, ना गौतम को मिरांश या रिदम में से किसी का भी पता नहीं चला, क्योंकि मिरांश उसका खुद कॉल उठाने को तैयार नहीं था और रिदम का फोन तो पहले से स्विच ऑफ जा रहा था। इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे थे और रिदम एक पार्क में बैठी हुई थी। वो कहीं कोई हुई थी कि तभी एक बॉल उसके पैर के पास आकर लगी। रिदम की नज़र सीधे सामने एक बच्चे पर चली गई। वो करीब 4 साल का बच्चा था जो अपनी मासूम नज़रों से उसे देख रहा था। रिदम धीरे से बोली, बेबी। इतना बोलते मानो उसे कुछ एहसास हुआ, उसने वो बोल उस बच्चों को दिया और तुरंत उठकर दूसरे तरफ जाने लगी। रिदम धीरे से बोली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अपना ध्यान नहीं रख रही मैं? एक चीज़ के चक्कर में ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मेरा बच्चा, मैं उसे अपने साथ परेशान कर रही हूँ। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, मेरा बच्चा भी भूखा हो। ये सारी चीज़ सोचते हुए बोलते हुए रिदम सीधे सामने एक शॉप की तरफ चली गई जहां पर खाने पीने की चीज़ मिलती थी। उसने वहां से कुछ चीज़ ली और फिर बिल पे करके वो तुरंत अपनी गाड़ी में चली गई। रिदम ड्राइविंग सीट पर बैठी उसने ब्रेड खाने शुरू कर दी थी। साथ में उसने एफएम ऑन कर दिया। वो ब्रेड पर बटर लगाकर खा रही थी कि तभी एफएम से एक आवाज़ आई, अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पहले सुनने में आया था कि सिंह मिरांश रघुवंशी, जिनकी शादी हो चुकी थी एक रॉयल प्रिंसेस यानी कि रिदम सिसोदिया से, खबरें सामने आई है कि एक म्यूजिक वीडियो के चलते उनका अपनी कोस्टर के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई है जो उनके इस अफेयर को साबित करती है। ये सुनते ही रिदम की आंख से एक कतरा आंसू बह गया, पर वो अभी भी अपना ब्रेड बटर खा रही थी। रिदम से ज्यादा कुछ नहीं सुना गया। उसने तुरंत चैनल चेंज कर दिया। अब गाने चल रहे थे। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठी हुई गाने सुनते हुए ब्रेड बटर खा रही थी। कुछ सोचते हुए रिदम ने अपना फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन करते ही उसकी नज़र सीधे एक नाम पर गई और वो नाम था पति, जिससे करीब उसे 50 मिस्ड कॉल आए थे। रिदम धीरे से बोली, नहीं बात करनी मुझे तुमसे। अब बात हमारे बीच नहीं रह सकती है। पूरी दुनिया के सामने आ गई है ये बात, क्या करूं मैं? ये बोलकर उसने अपना फ़ोन वापस साइड में रख दिया। तभी फिर से एक बार रिदम का फ़ोन बज उसकी नज़र स्क्रीन पर गई जिस पर पति नाम फ्लैश हो रहा था। रिदम ने तुरंत कॉल कट कर दिया और फिर वो अपना ब्रेड बटर खाने लगी। इधर मिरांश गुस्से में अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। वो वापस अपार्टमेंट आ चुका था। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस पिक अप द फ़ोन। बोलकर वो दोबारा कॉल करने वाला था कि तभी मिरांश का फ़ोन बजा। उसे धानी का कॉल आ रहा था। उसने गुस्से में कॉल पिक किया और चिल्ला कर बोला, क्या है, क्यों कॉल कर रही हो तुम मुझे? दूसरी तरफ से धानी बोली, मैं क्यों कॉल कर रही हूँ, तुम्हें पता भी है न्यूज़ में क्या चल रहा है? ये सुनते ही मिरांश ने तुरंत टीवी ऑन किया। कनिका और अपनी न्यूज़ देखकर उसके एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। वो गुस्से में टीवी स्क्रीन को घर रहा था। तभी धानी बोली, मीर तुम्हें पता भी है कि रिदम की क्या हालत होगी? ऐसी हालत में उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल सही नहीं है। कैसे बर्दाश्त करेगी? मुझे पता है कि ये सब फेक है, पर वो कैसे रहेगी? तुम्हारी बीवी है वो। मिरांश धीरे से बोला, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसी हालत में? ये बोलते हुए वो अभी भी टीवी को घूर रहा था। धानी गुस्से में बोली, पता नहीं है क्या तुम्हें? प्रेग्नेंट है वो। ये सुनते ही मिरांश एकदम से फ्रीज हो गया।